गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी का स्वागत है जीके क्रेज के यूट्यूब चैनल पर। आज है 8 दिसंबर और 8 दिसंबर की क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको जानना ज़रूरी हो जाता है। सो उन सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर आज का सेशन। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये है, हाल ही में कहाँ घरों पर रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की मंजूरी दी गई है? जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मिजोरम या फिर नन ऑफ दीज, यानी कि सारे ऑप्शंस गलत हैं। तो आपको बता दें, अभी हाल ही में हर घर में रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की मंजूरी जम्मू कश्मीर के द्वारा दी गई। सो आंसर यहाँ पर आपके सामने ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि इसको लगाने के लिए जो मीटिंग रखी गई थी उसमें अध्यक्षता करी थी मनोज सिन्हा जी के द्वारा। आगे बढ़ जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये कुछ स्टैटिक जी के क्वेश्चन हैं। पुष्पांजलि समारोह की जब हम बात करते हैं तो इसका आयोजन अभी हाल फिलहाल में जम्मू और कश्मीर में किया गया था। चिनाब वाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव भी जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया। रिहाब परियोजना की बात करते हैं, सो अभी हाल ही में उत्तराखंड में इसकी शुरुआत करी गई है। और एरो इंडिया 2023 की बात करते हैं तो इसको जो होस्ट करेगा वो बेंगलुरु करने वाला है। नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन, हाल ही में हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यूक्रेन या फिर इनमें से कोई भी नहीं, यानी सारे ऑप्शन गलत हैं। सो आपको यहाँ पर बता दें कि हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में अभी हाल ही में पाकिस्तान जो है यहाँ पर टॉप पे रहा है। और अगर हम इंडिया की बात करते तो इस सूची में इंडिया का स्थान 8वां रहा है। पहले इंडिया का स्थान यहाँ पर सेकंड हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, जो कि स्टैटिक जे क्वेश्चन है। हाल फिलहाल में अभी हमने राष्ट्रीय दुग्ध दिवस को मनाया है। ये कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 26 नवंबर वाले दिन जो है ये आपका मनाया जाता है। FATF की बात करते तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि आतंकवादी और साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का काम करती है। अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। हाल ही में ICAI का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? प्रीति सुदन, अरुण गोयल, विजेंद्र शर्मा या फिर नन ऑफ दीज। अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करते तो अभी हाल फिलहाल में विजेंद्र शर्मा को ICAI का नया अध्यक्ष चुना गया है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है, पसंद आते हैं, सो आप इस सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा एक बार। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट कुछ यहाँ पर आपके सामने वन लाइनर स्टेटमेंट्स है जिन्हें आपको पढ़ना है। लक्ष्मी वेंकटेश को INTUC कर्नाटक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सेबी ने सुंदर मण राममूर्ति को BSc का नया MD और CEO घोषित किया है। गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष धनराज परिमल नाथवानी को चुना गया है। आगे बढ़ जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में सुमित्रा चरद राम पुरस्कार से उमा शर्मा को सम्मानित किया गया है। विनीत कुमार ने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के CEO के रूप में कार्यभार संभाला है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने कहाँ स्वर धरोहर महोत्सव का आयोजन किया है? हैदराबाद, कोलकाता, नई दिल्ली या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सो अभी आपको बता दें कि ये जो महोत्सव है इसका आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा किया गया है। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो आपका स्वर धरोहर महोत्सव है ये अभी हाल फिलहाल में नई दिल्ली के अंदर शुरू किया गया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में ऑस्ट्रिया हिंद 2022 का आयोजन किया गया। ये एक सैन्य अभ्यास है और इसका जो आयोजन है वो आपके ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में किया जाता है। ऑपरेशन टर्टल शील्ड की बात करते तो इसका आयोजन जो है अभी हाल फिलहाल में भारत देश के अंदर किया गया है। टर्टल्स की अवैध बिक्री को रोकने के लिए इस ऑपरेशन को जो है शुरू किया गया हमारे भारत सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? अमेरिका, जापान, चाइना या फिर रशिया। सो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि अभी हाल फिलहाल में चंद्रमा अंतरिक्ष यान को भाप से चलाने का सफलतापूर्वक उपयोग किया है जापान देश के द्वारा। अगर हम जापान की बात करते हैं तो यहाँ पर इसकी कैपिटल आपको टोक्यो देखने को मिलेगी। इसकी करेंसी यहाँ पर येन चलती है। और अगर हम इसके प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो वो यहाँ पर फ्यूमियो कशीडिया हो जाएंगे। अभी हाल फिलहाल में शिंजो आबे को गोली मार के हत्या कर दी थी, जो कि ये भी लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर आपके हो जाते हैं जापान के। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ों के ऊपर। ये स्टैटिक जीके के पॉइंट से देखिएगा। मालाबार एक्सरसाइज 2022 भारत और जापान के बीच में करी जाती है। अगर हम बात करते हैं इस साल की जो आपकी मालाबार एक्सरसाइज है, इसमें इस साल की जो मालाबार एक्सरसाइज 2022 है इसको जापान में आयोजित किया गया था, जिसमें और भी देशों ने पार्टिसिपेट किया था और इंडिया ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट
किया है। निहोंशु की बात करते तो ये एक पेय पदार्थ है जिसको अभी हाल फिलहाल में जापान ने इसके लिए जीआई टैग की मांग करी है। आगे बढ़ जाते हैं जिमैक्स 2022 की, तो ये जिमैक्स 2022 सैन्य अभ्यास जो है भारत और जापान के बीच में किया जाता है। ये कुछ स्टैटिक जीके के पॉइंट्स हैं, इन्हें आप सभी लोग नोट करिएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री में कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज जीता है? सो अरुण गोयल, शेखर पाठक, विक्रम संपत या फिर आपका नन ऑफ दीज, यानी कि सारे ऑप्शंस यहाँ पर गलत हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो अभी हाल फिलहाल में अवार्ड जीता गया है इस पुस्तक के द्वारा, ये पुस्तक आपकी लिखी गई है शेखर पाठक के लिए। सो आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर बी, इनके द्वारा इस बुक को लिखा गया था। आगे क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। अगर हम इस बुक की बात करते हैं, विनिंग द इनर बैटल, ये आपके फेमस क्रिकेटर शेन वॉटसन के द्वारा लिखी गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके हरदीप सिंह पुरी के द्वारा जो है इसको एडिट किया गया था। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही में झरना दास का निधन हुआ है, वह कौन थी? गायिका थी, लेखिका थी, अभिनेत्री थी या फिर इनमें से कोई भी नहीं, यानी सारे ऑप्शंस गलत हैं। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक जो है आपने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया तो सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। झरना दास जी की जब हम बात करते हैं तो ये एक मशहूर अभिनेत्री हो जाती हैं। अगर हम हाल फिलहाल के कुछ ऐसे लोगों की बात करते हैं जो कि बॉलीवुड से रिलेटेड है, तो अभी लता मंगेशकर जी की मृत्यु हुई थी जो कि एक फेमस सिंगर थी। और अगर हम बात करते हैं बप्पी लहरी की भी अभी हाल फिलहाल में निधन हुआ है। राजू श्रीवास्तव जो कि एक फेमस कॉमेडियन थे, इनका भी अभी हाल फिलहाल में निधन हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही में किस राज्य में 5 दिसंबर को पराक्रम दिवस मनाया गया है? मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान या फिर नन ऑफ दीज, यानी कि सारे ऑप्शंस यहाँ पर गलत है। अगर हम बात करते हैं 5 दिसंबर की, तो अभी पराक्रम दिवस को मनाया गया है और ये मनाया गया है आपके राजस्थान के अंदर। आइए, अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ पर इसकी कैपिटल जयपुर हो जाएगी। अगर हम इसके CM की बात करते हैं तो वो अशोक गहलोत हो जाते हैं और गवर्नर की अगर हम बात करते हैं तो वो आपके कलराज मिश्रा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम हस्तशिल्प नीति 2022 की बात करते हैं तो इसको राजस्थान में शुरू किया गया। शत्रुनाश अभ्यास की बात करते हैं तो ये भी राजस्थान में शुरू किया गया। और झुंझुनू जिला आप लोग याद रखिएगा कि ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, लेकिन जो अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री जी के द्वारा आवास योजना को शुरू किया गया था, तो ये जिला अभी इस योजना के अंतर्गत टॉप पर आया है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही में नेत्रहीनों के लिए तीसरे T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन कहां पर किया गया? भुवनेश्वर में किया गया, गुरुग्राम में, लखनऊ में या फिर नन ऑफ दीज, यानी कि सारे ऑप्शंस यहां पर गलत हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं कि ये जो आपका नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, ये किया गया है गुरुग्राम के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अब ये रहा आज का अपना लास्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में न्यूयॉर्क फिल्म क्रिस्टल्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? सी अचलेंद्र रेड्डी, SS राजामौली, इनमें से कोई भी नहीं, या फिर अरुण गोयल के द्वारा दिया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं जितने भी स्टूडेंट्स को SSC CGL के लिए एक बढ़िया मॉक टेस्ट सीरीज़ जो है उन्हें चाहिए थी, वो भी बहुत ही कम प्राइस में, सो यहाँ पर आप सभी के लिए आ चुकी है 49 रुपीज़ में। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ में यहाँ पर आपको 10 मॉक टेस्ट वाली विद कंप्लीट सॉल्यूशन, और साथ ही साथ ये जितने भी 10 मॉक टेस्ट हैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेंगे। और सबसे बेहतरीन बात ये है कि ये जो मॉक टेस्ट है आपका लेटेस्ट पैटर्न पे रखा गया है। सो आज के आज ही अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पे आप क्लिक करके इस मॉक टेस्ट सीरीज को बाय करते हैं और सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।